अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस है, जिस महापुरुषों ने अपनी ध्यान के बल से उत्तिष्ठ जागृतः वरान बोधतः का चरितार्थ किए थे। आज भारतवर्ष द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस के रूप में पदार्पण कर चुकी है और इसी योग को, इसी ध्यान को 5000 से वर्ष पूर्व से ही भगवान योगेश्वर आकर के अपने वृंदावन की भूमि पे मथुरा में जन्म लेकर के गोकुल में ग्वाल वालों के साथ गाय चरा करके, मक्खन चोरी करके, वस्त्र चोरी करके, चीर हरण करके उन्होंने इंद्रप्रस्थ में बहुत बड़ा महाभारत युद्ध की खड़ा कर दिए थे। आज हम क्रांति करना नहीं चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है मुझे शांति चाहिए, चाहे छोटे से चींटी होना भी क्यों। क्रांति करके भारतवर्ष बहुत वीर सपूतों को खो चुके हैं, बहुत महात्माओं ने अपनी बलिदान दे चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध हो चुका है, द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है, सन्यासी संग्राम दिल्ली में हो चुका है, महाभारत युद्ध हो चुका है, परंतु आज हमको क्रांति करने की कोई जरूरत नहीं। भगवान की वह हिंदू कुशा की प्रांगण भूमि में हिमालय कुमारिका के तटदेश में जो निवास करते हैं वह सब हिंदू हैं। अखंड भारत था, ब्रिटेन, चीन, इंग्लैंड, पोलैंड, हांगकांग, अमेरिका, श्रीलंका आदि ब्रह्मदेश से लेकर के व्यापक अखंड भारत हुआ करता था। आज हम छोटी छोटी मानसिकता के दायरे में बट गए हैं। जाति के, बिरादरी में, पंथ में, महजब में छोटी छोटी मानसिकता में लेकर के छोटी छोटी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हम लगे हुए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, छोटे उद्देश्य के लिए जीवन जीना मानो कि वह परमात्मा का दिया हुआ शरीर का ही हम तिरस्कार कर रहे हैं। आओ हम जीना सीखे तो बड़े उद्देश्य हो, बड़े लक्ष्य हो और जीवन में एक इतिहास बने, एक कीर्ति स्थापन करे। कीर्ति यस्या सा जीवति। वेद कहते हैं हमको, हमारे मूल धर्म ग्रंथ सनातन का, कीर्ति यस्या सा जीवति। आज भगवान राम जो कीर्ति करके गए, बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड तक, और भगवान कृष्ण जी जो लीला किए, जितने भी अवतार की वर्णन आता है, सर्वोत्तम अगर अवतार है, अगर हमारे लिए सीखने योग्य है, चिंतन करने योग्य है, मनन करने योग्य है, चरितार्थ करने योग्य है, तो भगवान राम जी को ही अपना लें। और माता बहनों, अगर नारीत्व के कर्तव्य को जानना है, पतिव्रता धर्म को जानना है, तो माता सीता की चरणों पे अवलोकन करिए, उनकी चरितार्थ करिए। राम हमारे आदर्श हैं, माता जानकी हमारे आदर्श हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं और सदा हमारे हृदय में ही निवास करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम वैचारिक मानसिकता से दूर होकर के एक दूसरे को शत्रु मानते हैं, एक दूसरे को भिन्न बिरादरी के मानते हैं। आखिर क्यों? हमारे शिक्षा पद्धति जो लड़ मैकाले का था, आखिर लड़ तो है नहीं, लड़ कहते हैं भगवान को, तो लड़ मैकाले कैसे लड़ हो सकता है? जरा चिंतन करने की विषय है। हमारे भारतीय शिक्षा पद्धति का जो नालंदा, तक्षशिला आदि बिहार में जो शोभायमान अट्टालिका हुआ करता था और देश विदेश से आकर के वहां समस्त विद्याओं को वहां प्राप्त किया जाता था, परंतु अंग्रेजों ने आए कि फूट डालो और इन लोगों को जाति बिरादरी में बांट डालो। और उन्होंने हमारे हिंदू समाज को, हमारी सनातनियों को जीवन में ऐसा जहर घोला, वैचारिक रूप से नालंदा और तक्षशिला रूपी विश्वविद्यालय को जला दिया गया। अगर हमारा देश में, हमारा हिंदू समाज में हमारे आदर्श ग्रंथ नहीं होंगे तो हम आगामी पीढ़ी कैसे चरितार्थ करेंगे, किसकी अवलोकन करेंगे, किसकी आत्मचिंतन करेंगे? तो भारतवर्ष की समस्त ग्रंथ को जला दिया गया, परंतु उन अंग्रेजों को पता नहीं था
कि एक एक गुरुकुल के ब्रह्मचारी साक्षात एक एक वेद, एक एक दर्शन, एक एक उपनिषद, एक एक रामायण को कंठस्थ कर चुके थे और गुफा कंदराओं में आसन लगा करके योग ध्यान हो करके आत्मस्थ हुआ करते थे, समाधिस्थ हुआ करते थे। परंतु यह सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, उन्होंने जान चुके थे। परंतु एक एक शास्त्र, एक एक ब्रह्मचारी हुआ करते थे। जैसे कि गीता की 700 श्लोक चलता फिरता यूनिवर्सिटी कहलाते थे। चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे ब्रह्मचारिणी हो, पुरुषों में हो या माता बहनों में हो, और चलते फिरते वो एक यूनिवर्सिटी हुआ करते थे। जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में गूंगा हो जाएंगे, ध्यान दीजिए। इसी जन्म में तो भगवान मुंह दिया है। अगर राम नाम ही नहीं बोल सकते हैं, दुनिया की लड़ाई झगड़ा चुगली बोल सकते हैं, तो आखिर वाणी तो पवित्र होता है। तो उससे अच्छा कि राम धुन से हम वाणी को पवित्र करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। विश्वामित्र के राजा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानतः। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आगे की कड़ी को। कोई एक धनाढ्य व्यक्ति है तो उसी के घर पर चोरी होता है, उसी के घर पर चोर डाका डालने आता है। क्योंकि भारत हर दृष्टिकोण से संपन्न था। हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में विकसित थी, 27% भागीदारी भारत की थी। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के सोने जवाहर के भंडार थे और इसलिए विश्व के कई देशों की दृष्टि भारत पर पड़ी और उन लोगों ने भारत को लूटने के लिए क्रमशः आते गए। पहले यहाँ पर ग्रीक आए, शक आए, हूण आए, मुगल आए, ग्रीक आए, अंग्रेज आए। ये सब आते गए और 1000-1200 साल तक भारत पर अत्याचार करते रहे। भारत के संसाधनों को उन्होंने लूटा। इसीलिए तो कहते हैं ना कि सोमनाथ का मंदिर लूटा हम देखते रह गए, हमारी संस्कृति लूटा हम देखते रह गए। और इस तरह से न जाने कितने बड़े पैमाने पर भारत को लूटने का काम इन विधर्मियों ने किया। हमारी मातृशक्ति का बड़े पैमाने पर इन्होंने अत्याचार किया, हमारे संसाधनों का यहाँ पर तहस नहस किया। भारत जो है शैक्षिक दृष्टिकोण से बहुत संपन्न रहा है। हमारे यहाँ गुरुकुल प्रथा हुआ करते थे, विश्व भर के लोग यहाँ पर गुरुकुल में आया करते थे। ऐसे गुरुकुल परंपरा को भी नष्ट किया। यहाँ पर उस समय नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे 65 विश्वविद्यालय हुआ करते थे। और जब ये विधर्मी यहाँ पर आए तो इन लोगों ने इनको लूटा, इनको तहस नहस किया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा के विश्वविद्यालय में 3 भवनों में 9 मंजिला भवन पर इतने साहित्य थे कि उनको जब इन लोगों ने जलाया तो जलने में भी 6 महीना लग गए।
इतने हम साहित्य के दृष्टिकोण से संपन्न थे, इतने हमारे धर्म ग्रंथ थे, इनको इन्होंने तहस नहस किया। ऐसे हर दृष्टिकोण से भारत को तहस नहस करने काम इन मुगलों ने और इन विरोधियों ने, इन विधर्मियों ने किया। बाद में भारत में मध्यकाल में दो तरह के एक परिवर्तन आया। एक तो यह आया कि यहाँ पर भक्ति काल हुआ। भक्ति काल में बड़े पैमाने पर कवियों ने जन्म लिया। देश के विभिन्न प्रांतों में कई कवि हुए और इन कवियों ने अपने कविता के माध्यम से भारत में एक राष्ट्र जागरण का काम किया, एक हिंदुत्व के प्रति नई दृष्टिकोण उत्पन्न किया और इस तरह से हिंदू थोड़ा जागृत हुआ। दूसरा क्या हुआ, इसी समय वीर महापुरुषों ने अवतार लिए, वीर महापुरुषों का जन्म हुआ। हम सब जानते हैं कि उस समय जब है अपने छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ, गुरु गोविंद सिंह आए, कई माताओं का प्रादुर्भाव हुआ, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ, रानी दुर्गावती, माता अहिल्या देवी, ऐसे महापुरुष यहाँ पर आए और इन लोगों ने एक वीरता का, ये शौर्य का एक पराक्रम जो है देश में फैलाया और इस तरह से भारत में एक क्रांति सी आई, महापुरुष हुए और इन्हीं लोगों ने आगे चल करके भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध 200 साल तक संघर्ष किए और इस संघर्ष में भारत के असंख्य लोगों ने, गांव में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, नगरों में रहने वाले लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। तब कहीं जाकर के भारत जो है स्वतंत्र हुआ। भारत स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्रता के बाद जो है हम में पुनः एक बार जो है अपने मातृभूमि के प्रति, अपने धर्म के प्रति जो है एक आस्था बढ़ी। हम देख रहे हैं लगातार समाज संगठित हुआ और समाज के संगठित होने के बाद ऐसे हमारे मंदिरों को जिन्होंने तहस नहस किया था, जिनको तोड़ डाला गया था, जिसके लिए हमने 500 साल तक संघर्ष किया, ऐसे मंदिरों का पुनर्निर्माण हुआ। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई और अभी 25 नवंबर 2025 को उस पर ध्वजारोहण भी हो गया। ऐसे ही भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण जो है हुआ, हिंदू समाज जागृत हुआ। हम इसके अतिरिक्त देखते हैं काशी कॉरिडोर बना, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बना। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति हुई और जम्मू कश्मीर में 90 पुराने मंदिरों का पुनरुद्धार हुआ, जिसको मुगलों ने, आतंकियों ने तोड़ डाला था, ध्वस्त किया था। ऐसे 90 मंदिर पुनर्निर्मित हो गए। इस तरह से भारत में पुनः एक बार एक आशाजनक स्थिति निर्मित हुई है, लेकिन हमको इसे चुप नहीं रहना। हमको अब ये नहीं समझना कि हमारा काम हो गया। निश्चित रूप से